चलो, हम लोग मेवाड़ वंश के बारे में बात कर रहे थे और मेवाड़ वंश में बात कर लिए थे हम लोग, जयद्रथ सिंह के तक में हम लोग बात कर लिए थे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रतन सिंह। नाम तो सुना ही होगा, मूवी देखा ही होगा, है ना। रतन सिंह, आगे में रावल लगा लो, रावल रतन सिंह। बताया था ना कि आगे एक टाइटल लगता था इनका, है जो क्या था, तो ये उपाधि था रावल रतन सिंह। देखो, पहले रावल लगेगा, आगे जब आओगे पढ़ोगे मेवाड़ वंश में तो फिर महाराणा लगना शुरू हो जाएगा। बस समझे, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, बसमई, हाँ, महाराणा उदय सिंह, बसमई, तो ये सब लगने शुरू हो जाएंगे। इनका शासन बहुत कम समय तक रहा है, 1302 से 1303 तक, 1 साल का कार्यकाल, और बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट। सर, जयद्रथ सिंह का कार्यकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक, तो उसके बाद बीच में गैप। बीच में गैप, हाँ, बीच में क्योंकि आक्रमण होते हैं ना, तो चीज़ें बदलती रहती है ना। तो यहाँ से आपको हाँ बढ़िया से इतिहास फिर बाद में और मिलने शुरू होंगे। इनके पिता का नाम था समर सिंह। इनके पिता का नाम क्या है? समर सिंह। इनकी पत्नी का नाम है पद्मावती, है ना। क्या बोल सकते हो, रानी पद्मिनी है, रानी पद्मिनी। समर सिंह मतलब राज नहीं किए हैं? बताते तो हैं समर से राज नहीं किए थे, क्या किए थे, कहानी सुना देंगे, है ना। अब इनके समय में एक प्रमुख कारण है आक्रमण का, जो व्यक्ति आता है इनके में आक्रमण करने, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, हाँ। इनके गुरु का नाम है राघव चेतन, जो मूवी में दिखाएगा, राघव चेतन। इनका भी कहानी आप लोग को सुनाएंगे हम। राघव चेतन क्या थे इनके? पुरोहित समझ लो, पुरोहित और गुरु दोनों थे, राघव चेतन। अब कहानी शुरू थोड़ा करते हैं। समर सिंह से आते हैं। समर सिंह उस समय मेवाड़ उनसे छूट चुका था कुछ समय के लिए, बात समझे। कुछ समय के लिए उनको गुजरात के तरफ जाकर के अपनी एक राजधानी बनानी पड़ी थी और वहाँ से वो शासन चला रहे थे। चित्तौड़ हालांकि पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया था जलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में, लेकिन समर सिंह को वहाँ से हटना पड़ा था कुछ समय के लिए, ताकि मतलब वहाँ की प्रशासन जो है सुचारू रूप से चल सके। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करता है, तो बहुत सारे को लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो पद्मिनी का, है ना, खूबसूरती पर फिदा था। हालांकि देखा तो था नहीं, मूवी में ही दिखाता है ना। लेकिन 2-3 कारण है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के। कारण समझ लो पहले कौन कौन से कारण हैं। जो ये तो कारण तो एक है ही पद्मिनी, लेकिन ये पहला कारण प्रमुख कारण में नहीं आता है। पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो पहला कारण तो यही हो जाएगा प्रमुख कारण। देखो, लेडीज में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में इंटरेस्ट होना कैसे शुरू होगा जो बताते हैं। पहले दिमाग में रख रहा है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण तक जाता है ना, दक्षिण तक अपना विजय स्तंभ फहराता है और वहाँ तक अपना जा करके, लेकिन सोचो कि कोई व्यक्ति दिल्ली से निकला, दक्षिण तक चला गया, महाराष्ट्र तक चला गया अलाउद्दीन खिलजी, और वो व्यक्ति राजस्थान नहीं जीत पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, ईगो पर आ जाता है। हाँ, तो दूसरा है राजस्थान जीतने का सबसे बड़ा तरीका कि वहाँ का जो व्यापारिक महत्व है। पहले क्या होता था ना, व्यापार हमारा पश्चिम से होता था, अरब, तुर्की, है ना, जॉर्डन, है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब से होता था। तो अब देखो कहीं पर भी चीज़ें आती है तो ये लेफ्ट में तुम्हारा है राजस्थान, बात समझे, और इधर से चीज़ें आएगी तो राजस्थान से गुजरना पड़ेगा, अब गुजरना पड़ेगा। तो राजस्थान में शासन किसका है? राजा रतन सिंह का। उसके पहले कौन है? समर सिंह, बात समझे भाई। अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह से टकरा चुका है, लेकिन हार कर वापस गया था। अब उसका एक और हट हो जाएगा। एक बात क्या हुआ, है ना, पहला था साम्राज्य विस्तार, दूसरा था व्यापारिक महत्व, व्यापारिक महत्व। देखो अब एक चीज़ें और बता रहे हैं, थोड़ा सा चित्तौड़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चित्तौड़ है,
चित्तौड़ का किला, है ना। आगे देखो, आगे किलाएँ चेंज हो जाएगा, आगे फिर राजधानी चेंज हो जाएगा। जब राणा कुंभा आएंगे ना तो वहाँ पर राजधानी चेंज होगा। चित्तौड़ हालांकि है बढ़िया जगह पे, लेकिन चित्तौड़ में दिक्कत क्या है कि चित्तौड़ के आसपास जो है कोई पहाड़ नहीं है, एकमात्र पहाड़ है और वही सी पहाड़ी पर बना हुआ है चित्तौड़ का किला। अगर उस पहाड़ी को घेर लिया जाए, बात समझ में आई, घेर लिया जाए, हाँ, तो आसपास में कोई पहाड़ी तो है नहीं, तो नहीं है तो घेर लिया जाए तो राशन पानी बंद हो जाएगा, अंदर राशन पानी बंद हो जाएगा। तो अब मुश्किल यही होगी कि वहाँ पे या तो लड़ो या फिर आत्मसमर्पण करो। और यहाँ पर तो आत्मसमर्पण करते नहीं है मेवाड़ वाले लोग, पहले तो जान चुके हो, अंतिम तक ना करेंगे, अंतिम तक ना करेंगे। तो चित्तौड़ का थोड़ा सा ये डिमेरिट था कि हालांकि ऊंचा पर है किला, ऐसा नहीं कि नीचा पर है ऊंचा पर, बांध भी नहीं पहुँच सकता है, इतने ऊंचाई पर किला है। तो मूवी में देखा होगा, मूवी में जो किला दिखा होगा एकदम ऊंचा पर है, ऊंचा पर है, लेकिन पहाड़ एक ही पहाड़ी पर है। जैसे ये, हाँ, ये एक पहाड़ी है, इसके ऊपर किला बना हुआ है, बस समझ। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इस पहाड़ी को घेर लिया जाए, इस पहाड़ी को घेर लिया जाए तो पूरा किला घेरा जाएगा, है, बस समझ। तो इसीलिए आगे जब पढ़ाएंगे तुम लोग को राणा कुंभा के बारे में, तो कुंभा ने चेंज किया था राजधानी, कुंभलगढ़ किया था। कुंभलगढ़ क्या है, तो कुंभलगढ़ में है थोड़ा सा पहाड़ नीचा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी आसपास में पहाड़ियाँ हैं। अगर कोई दुश्मन आएगा भी तो उसको बहुत सारी पहाड़ियों को पार करके आना पड़ेगा। चित्तौड़ में ऐसा नहीं है, चित्तौड़ में क्या है कि दूर दूर तक मैदान है। कौन सी भाग है, मैदानी भाग है, हाँ। लेकिन दिक्कत है कि ऊपर से तो मार सकता है, लेकिन नीचे वाला, ऊपर वाला घेराया हुआ है, उसके पास राशन पानी पहुँच नहीं सकता है। दिक्कतें भी है, प्रॉब्लम यहाँ पे भी क्रिएट हो रही है, बस मई। तो हाँ, तो पहला तो महत्व था किला वाला भी, हारने का एक रीज़न ये भी दे सकते हो कि किला वहाँ पर एक ही था, एक ही पहाड़ी पर था। अब या तो लड़ो या फिर आत्मसमर्पण करो, क्लियर हो गए। तो इसके बाद है व्यापारिक महत्व। कोई भी अगर व्यापार करेगा पश्चिम से तो उसको राजस्थान से गुजरना पड़ेगा, और राजस्थान से बैठा है वो टैक्स लेगा। तो इससे बढ़िया क्यों ना हम राजस्थान को ही कंट्रोल कर ले, बात समझे। तो अलाउद्दीन यही सोचा कि क्यों ना हम राजस्थान को कंट्रोल कर लें ताकि हमारा व्यापार पश्चिम से ईजिली चल सके, क्लियर हो गए। तीसरा जो था वो था प्रतिष्ठा का सवाल। ये कैसे है जो बता देते हैं, प्रतिष्ठा, ईगो, है ना, हाँ, ई हमेशा चलता है, नहीं कैसे देगा। अब देखो हुआ यूँ था, एक कहानी सुनाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था कि दिल्ली से निकला, और दिल्ली से, है ना, राजस्थान और ये गुजरात होते हुए ये जा रहा था महाराष्ट्र, बस समझ। कहाँ जा रहा था, महाराष्ट्र पर आक्रमण करने जा रहा था। अब यूँ हुआ, अब देखो एमपी भी बीच में जा रही है, तो एमपी से क्यों नहीं गया, कि वो दिक्कतें हैं, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, बात समझे। तो इनको लगा कि यहाँ पर एक समर सिंह नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, रतन सिंह के पापा, है ना। इसको लगा समर सिंह को बोलेंगे, समर सिंह रास्ता दे देगा, हम आराम से निकल जाएंगे, अटैक करके हम उसी रास्ते से चले आएंगे। समर सिंह ने क्या किया, बोला कि तुमको जाने हैं, बोला हाँ जाने हैं, तो बोला हमको टैक्स दो, टोल टैक्स, बस भाई। अब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि भाई साहब हमने विश्व विजेता बनना है, यहाँ भारत में हमसे टैक्स ले रहा है, आसपास के राजाओं को डर भी नहीं है, बस समझे। तो उससे समर सिंह को टैक्स दिया, बशर्ते टैक्स देने के बाद समर सिंह ने उसको आगे बढ़ने दिया, आते वक्त भी टैक्स लिया, बात समझे। लेकिन हाँ, बेइज्जती तो हुआ। अब एक अब यूँ हुआ कि जब इतना बेइज्जती हो गया तो अब भरी दरबार में होता है ना, बैठे हुए हैं, तो बोलता है मतलब कि आप उससे मतलब कमज़ोर हैं, हाँ। तो अब बातें ये हो गई। अब जब दरबार में बैठा हुआ है, दरबार जब लगता था तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता था हम तो भारत के सबसे बड़े राजा हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमसे कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमसे नहीं डरता है। तो देखो होता ही है ना कि तुमको लगता है कि हमने टैक्स दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली हम निकल गए, लेकिन आसपास वाले लोग ऐसा करेंगे, उनके दिमाग में रहता है कि तुम हार गए हो। हाँ, हार तो गए हो, लेकिन आसपास वाले तुमको जीने नहीं देंगे। दिक्कत ये है, तुम तो जी लोगे, हार कर तुमको लगता है ठीक है आज सेक्रीफाइस किए हैं, कल अटैक कर देंगे तो जी लोगे, लेकिन आसपास वाले लोग तुमको, है ना, एक एग्जाम ना निकले, हाँ, एक एग्जाम ना निकले तो, है ना, तुम्हारे पापा बोलेंगे ठीक है बेटा अगले एग्जाम निकाल, लेकिन आसपास वाला देखो एग्जाम नहीं निकला, वो, है ना, उंगली करेगा। तो दरबार में ये हुआ कि हंसे, आसपास वाले लोग मुंह छुपा के, क्यों हंस रहे हो रे, तो बोला वो समर सिंह वाला मामला। इसको लगा कि भाई अब दिल पे आ गया है, अब कुछ करनी चाहिए। अब राजस्थान पर डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकता ये अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसको मालूम है कि समर सिंह क्या व्यक्ति है जो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। समर सिंह के बाद आता है
रतन सिंह, उनके बेटे। अब रतन सिंह जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो फिर अटैक की योजना बनाता तो है, लेकिन अटैक करता नहीं है, क्योंकि सामरिक महत्व, भौगोलिक महत्व काफ़ी मायने रखता है। आता है, छावनी भी मारता है, फिर चला जाता है। ये लगता है नहीं, चित्तौड़ का किला को भेदना मुमकिन नहीं है। या तो एक काम किया जाए, चित्तौड़ को लोगों को नीचे उतार दो, है ना, या तो हमको ऊपर जाने, हम तो ऊपर जा ही नहीं सकते। हाँ, ऊपर ही से मार देगा, ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है, भूल जाओगे ऊपर जाएगा वो। तब इसने छल से काम करता है ना, छल समझते हो ना, है ना, बेईमानी, बात समझ में आई। हाँ, इसी टाइम क्या होता है कि राजा रतन सिंह की शादी हो जाती है किनसे, पद्मावती से। पद्मावती ऐसा बोला जाता है कि सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। अच्छा, रतन सिंह को अधिकार, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप पड़ता है श्रीलंका में, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गुजरात नहीं, सिंघल द्वीप जो है महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र में आए थे रतन सिंह, और उनको पसंद आ गया था, तो रानी पद्मिनी से बाद में शादी हो गई। तो ये कहानी सुनाएंगे बाद में। रतन सिंह को एक कैद निकालने का। हाँ, ये कहानी सुनाएंगे तुमको बाद में, इन दोनों कहानी सुनाएंगे, ये दोनों कैसे शादी हुआ था सुनाएंगे कहानी। पहले इस पे आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गई दोनों की। तो फर्स्ट नाइट में होता है, और वो क्या कि राघव चेतन मालूम चला कि राघव चेतन को कि मतलब बहुत सुंदर राजकुमारी है, मतलब देखे नहीं थे कोई नहीं देखे। हाँ, बहुत सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब ऐसा कोई दूर दूर तक राज्य में नहीं है, आसपास राज्य में क्या, दूर दूर तक राज्य में नहीं है। राघव चेतन मतलब देखने की जरूरत है, जैसे मूवी में देखे होगे तुम लोग। और उसी में क्या हुआ कि राघव चेतन को, हाँ, वही हाँ, तो दिमाग था ना, राघव चेतन पुरोहित है वो, पंडित है, पुरोहित है वो। पुरोहित क्यों बैठाते हैं आसपास में, दिमाग बहुत होता है। कौटिल्य क्या है, कौटिल्य पुरोहित हैं, ताकत थोड़ी है कौटिल्य में, चाणक्य में, लेकिन दिमाग शार्प है। बात समझ में आई। हाँ, तो लग गया, वो दिखाया गया है, वैसा कुछ हुआ नहीं था। मालूम चला कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दिक्कतें का सामना करना पड़ा, इसको देश निकाला हो गया। उसमें देश निकाला होता है। हाँ, या तो मौत या तो देश निकाला। तो बोले कि आप पुरोहित हैं, आपको देश निकाला कर देते हैं। तो ये इसको लगा कि अब कैसे इससे बदला लिया जाए। तो इसको मालूम चला कि अच्छा, समर सिंह वाला का मामला आ गया। फिर समर सिंह ने से टैक्स लिया था, किससे, अलाउद्दीन खिलजी से, और खुन्नस खाए हुए है, क्यों ना चला जाए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को और भड़काता है। अलाउद्दीन शांत पड़ा था बेचारा, वो उसको मतलब कम हो रहा था, नहीं उसको मतलब कम हो रहा था, वो आना नहीं चाह रहा था कि राजस्थान हम जाएँ, अटैक करें, या फिर उसको मतलब ज़्यादा नहीं था। उसको लग रहा था कि ठीक है, एक ही राज तो बचा है, हमारे कलंक ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जितना मुश्किल था भी नहीं। तो फिर राजा चेतन ने बोला कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि किला का दीवार भेदना। तो बोला हाँ, तो बोला हम भेदवा देंगे, पुरोहित है, उसी राज्य का है, सब कुछ जानता है। तो बोला कि कैसे, तो बोला कि एक काम किया जाए, जहाँ पर दीवारें कच्ची है वहाँ से तुम किला के अंदर घुस सकते हो। सारा बात बता दिया। अब दीवारें कच्ची है तो कैसे पता चलेगा। तो बोला कि एक काम करो, जो राई, सरसों राई होता है ना, राई पूरे बाउंड्री पर छिड़को, रात भर में अंकुरन जल्दी होता है राई का, रात भर में राई निकल गया, वहाँ पे दीवारें कच्ची है। बोला बहुत बढ़िया मामला है। जैसे दीवार कच्ची होगा ना रे, जैसे गीला मिट्टी का दीवार होता है ना, जैसे कहीं कहीं मान लो दीवार टूटा और तुरंत दीवार को बना दिया। वहाँ देखो चित्तौड़ का किला ऐसा था ना कि दीवार मारता था बम, दीवार यहाँ पर टूटा, और वहाँ के लेबर मिस्त्री इतना ज़बरदस्त था, मतलब घंटों नहीं लगता तो उसको बंद होता, ये तो क्लियर हो जाता था। हाँ, समझ में नहीं आता कि कौन सा दीवार पे कहाँ पे दिक्कत है। अब इसको मालूम चला कि कैसे काम होगा भाई, तो वहाँ पर राई छीटो, किनारे किनारे राई छीटो, है ना, जा करके ऐसे चिपकाओ राई को, और जहाँ पे राई जलमा मतलब जल्दी अंकुरन हो गया, वहाँ पे दीवारें कच्ची है, क्योंकि मिट्टी वहाँ पे है, गीली मिट्टी है ना, तो कच्ची होगी। बोला तो राई कहाँ से आएगा। तो बोला कि हमारे देश में, मतलब जहाँ पे चित्तौड़ बोला मेवाड़ में जाओ, बोलो कि राय हम 5 रुपये किलो बिकता है, हम 20 रुपये किलो लेंगे, और कौन नहीं बेचेगा। बस भाई, तो वहीं पर गया, राय खरीदने शुरू किए, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, सब लोग आकर के देते गए, है ना। बहुत सारा राय हो गया, छीटा गया, दीवारें कच्ची जहाँ पे निकली वहाँ पर से घुसने के प्रयत्न किया गया, लेकिन घुस नहीं पाया, फिर भी नहीं घुस पाया। अब यूँ होता है, तब राघव चेतन एक कहानी सुनाते हैं इसी के बारे में, पद्मावती के बारे में। बोलती वहाँ एक सुंदरी भी है, अगर तुम मेवाड़ जीत लिए तो तुमको सुंदरी प्राप्त हो जाएगा, है ना। बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चीज़ें तो होती है ना। राजा चेतन ने धमका भी दिया था अलाउद्दीन खिलजी, अगर हम जीते, अगर सुंदरी प्राप्त ना हुई तो तुमको जो मार मारेंगे हम। हाँ, बात सरकार काटता है, तो तुमको जो मारेंगे फिर तुम सोच लेना। तो बोला नहीं, वहाँ पे है, हमने देखा नहीं किसी ने,
किसी ने नहीं देखा था पद्मावती का पूरे राज्य में। जैसे सीता माता थी, सेम टू सेम पद्मावती। राज्य के कोई व्यक्ति ने पद्मावती का फेस नहीं देखा था। हालांकि पद्मावती जो है रतन सिंह के किनारे में बैठा करती थी, तो वो ठीक रहती थी। हाँ घूंघट में रहती थी, तो देखा नहीं पाता था कोई, है ना। नियम में हाँ नियम यही था, और ऊपर में बैठती थी और शासन शासन चलाती थी, बस में आ गई। तो कहानी ये हो गई। अब यूँ हुआ कि बोला कि ठीक है, राय कहानी ठीक चलेगी। तो बोला कि अब इनके जो व्यक्ति हैं, इनके दो भाई समझ लो, एक भाई का नाम था गोरा, और गोरा का जो भतीजा है वो है बादल, ये भतीजा हैं। नकली बुंदी के रक्षा करते वो तो कहानी अलग है, ये कहानी सुना दे पहले। ये है गोरा और एक है बादल। ये हाँ भाई तो नहीं थे, लेकिन भाई मानती थी, बस में भाई जो सेनापति थे, हाँ सेनापति ये थे सेनापति। गोरा ऐसा सेनापति है मेवाड़ का जिससे दूर दूर तक सेना में डरता है। अलाउद्दीन खिलजी इसी से डरता। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह से नहीं डर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी जो डर रहे थे ना, वो व्यक्ति ये दो रहे। को कैद कर देते हाँ। थे, पद्मिनी जाते हैं। अब हुआ यूँ, हाँ ये तो मूवी में देखा है, लेकिन हुआ यूँ कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिन तक डेरा डाल दिया नीचे आकर के, मतलब नीचे चित्तौड़ के नीचे। ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि बानी को बरसात होगी, है ना। गया तो नीचे भी गड्ढा उड्ढा किए हुए है, बहुत नीचे चला जाएगा, और रेतीला इलाका है, पता भी नहीं चलेगा उसको। तो बोला कि क्या किया जाए, तो एक संदेश भिजवाया। कहाँ? चित्तौड़ के अंदर में। खाई लगी थी खाना। हाँ चित्तौड़ के अंदर संदेश भिजवाया कि बोला कि एक बार एक काम करो कि पद्मावती को हाँ दिखाया जाए। कि एक बार हमको सिर्फ गलती बोल रहे थे। एक बार हमको सिर्फ पद्मावती का फेस देखना है, उसके बाद हम चले जाएंगे। हाँ हाँ बोला बोला था। था कि मिलना है आपको सारे परिवार से। हाँ परिवार से मिलना है। के मिलाया था सर। हाँ। ऐसे करके धुआं कर दिया था। तो नहीं मैंने किया था। हुआ यूँ कि बोला ठीक है। देखो गोरा जो है मना कर रहा था। गोरा बोला मिलना ही क्यों है भाई साहब, जब दुश्मन है तो दुश्मन रहे दो, मिलना ही क्यों है। लेकिन देखो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती है ना, क्या होता है डिप्लोमेटिक चीज़ें। अब बात हो कि मान लो कि कल हो के रतन सिंह को दिल्ली की तरफ से व्यापार करना होता, तो रतन सिंह तो उसको सहयोग करता है ना अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा होता है, डिप्लोमेटिक चीज़ें हो जाती है। हाँ इंटरनेशनल रिलेशन हो जाता है वो। तो उसको रतन सिंह को ये दिमाग में था, गोरा तो गोरा है, इसको तो पता है सेनापति है, तो इसको लड़ना जानता है, एक्स्ट्रा कुछ जानता नहीं है। तो सैनिक को बोलोगे मार दो, मार देगा। उसको क्या है क्या नहीं वो पता नहीं, मार देगा वो, है ना। सेनापति ये होता है। गोरा थोड़ा सा है, बोला कि भाई साहब नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, एकदम अड़ गया नहीं। अब देखो राजा रतन सिंह की और भी सहयोगी थे, सबसे पूछे, मंत्रिपरिषद बना लगा। तो बोले कि क्या किया जाए। बोला कि एक काम हो सकता है, खाने पर बुलाया जाए, खाने पर बुला करके और जैसे कैमरे होते हैं उस तरह से एक परछाई बना दिया जाए, और वो परछाई पड़ेगी पर्दा पे और वो देख लेगा, देख करके वो चला जाएगा। बात समझ में आई? हाँ यहीं पे मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर गोरा क्या हुआ, अब देखो गोरा गुस्सा हो गया, गोरा गुस्सा हो गया। गोरा गुस्सा होकर के राज छोड़ दिया वो उन्होंने। ये गोरा को दिखाया नहीं है मूवी में, गोरा गुस्सा होकर के राज छोड़ देते हैं वो। राज छोड़ करके चले यार, बोले नहीं रे तुम लोग अपना डिप्लोमेटिक प्रोग्राम हमको समझ में नहीं आता है, तुम लोग जो करना है करो, हम निकले अपना, बाकी सेनापति दूसरा अपना बना लेना। इसी दरमियान क्या होता है कि राज छोड़ करके बहुत दूर जंगल की ओर निकल जाते हैं। इसी दरमियान क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक दो दिन तक रुकता है मेवाड़ में, चित्तौड़ में। रुकने के बाद फिर अब होता है ना कि किसी को सी ऑफ करने जाते हैं, सी ऑफ मतलब पहुंचाने जाते हैं, घर में परिवार आते हैं ना, हाँ रोडा पर छोड़ दे। तो वही करने गए थे राजा रतन सिंह। मान लो 2-3 से 4 सैनिक थे और राजा बॉडीगार्ड जो थे वही थे, और राजा रतन सिंह सी ऑफ करने गए थे कि जाओ भाई तुमको तंबू में सी ऑफ कर देते, तुम चल जाना घर, हम अपने घर चलाएंगे। यहीं पर चूक हो गई। यहीं पर चूक क्या हुई, अलाउद्दीन खिलजी तो बेईमान किस्म का व्यक्ति है ना, जल्लाद किस्म का व्यक्ति था, उसको तो नियम से अति से कोई मतलब था नहीं, है ना। वहीं पर क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी को क्या करता है वो किडनैप करता है, किडनैप करके दिल्ली ले आता है, मतलब उठा करके दिल्ली ले आता है रतन सिंह को। रतन सिंह को दिल्ली लाता है। दिल्ली लाने के बाद एक लेटर भेजता है, लेटर भेजता है कि पद्मिनी को भेजो नहीं तो रतन सिंह को मार देंगे। अब देखो अब पूरी चित्तौड़ बिखर गई है, रतन सिंह नहीं है। अब देखो पूरी चित्तौड़ बिखर गई है, रतन सिंह नहीं है, गोरा रूठा हुआ है ना। अब पद्मिनी अकेले है, राघव चेतन उसी तरफ मिला हुआ है, तो चित्तौड़ पूरी तरह बिखरा हुआ है। उसको कमजोरी का सामना भी मिल गया है कि कहाँ से घुसना है, कैसे घुसना है। तो बोला ठीक है एक काम कर सकते हैं। तो अब ये कहानी आगे सुना देंगे, पहले ये वाला सुन लो किस समय सॉरी पद्मिनी और ये रतन सिंह कहाँ मिले थे, है ना। अच्छा पहले ये भी सुनाते हैं। हाँ अच्छा आधा पर है, चलो। अब हुआ यूँ तो राजनी पद्मिनी क्या होती है कि जाती है गोरा के पास। अब गोरा को ढूंढती है, पहले तो ढूंढती है
सैनिक को भेज करके ढूंढो ये कहाँ पे है। तो भाई भाई हाँ भाग गए। तो ढूंढो, क्योंकि अब मुश्किल का समय है। अब मुश्किल, हाँ जंगल में जा करके अपना वहीं पर अपना घर बार थोड़ा कुटिया बना करके वहीं पर रहना शुरू करते हैं। तो मिलते हैं गोरा मिलते हैं तो रानी पद्मिनी जाती है, ठीक है चलो। अब पहले हाँ पहले तो पहले तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत भी हो जाता है। तो गोरा तो रुष्टा हुआ है ना। गोरा तो छोटा मोटा सेनापति नहीं है, सेनापति बहुत बड़ा है। सेनापति का पोस्ट बहुत बड़ा होता है। सेनापति डायरेक्ट राजा को प्रमोट करता है। हाँ रक्षा मंत्री का है वो, बस में ही। और रक्षा मंत्री गुस्सा हो गए तो प्रधानमंत्री बनाने जाएगा। तो वही कहानी है। अब मनाने गई तो बोला कि हमको पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन दिखवाने का मामला क्या था ये मामला हमको समझ में नहीं आता। तुमको बढ़िया थी। हाँ हमको मालूम था कि वो सब है ना गाँठ वाठ ना मान हमको मालूम था कि ये होना है, क्योंकि हमको देखो सेनापति और भी चीज़ें जो तेज होते हैं दिमाग के, तो उसको फ्यूचर क्लियर समझ में आ जाता है कि नहीं ये आदमी इतने राज्य जीत चुका है और बहुत सारा राज्य छल से जीता है, तो आज ये हमारे यहाँ आया है, अब बोल रहा है कि मित्रता करनी है, तो डाउट तो होगा भाई। अब तुम्हारे गांव में एक बेईमान व्यक्ति है ना, वो 10 लोगों के साथ है ना जाति कर चुका है, बेईमानी कर चुका है ना, पैसा लेकर भाग चुका है, पैसा ले चुका है, और तुमसे बोला नहीं हम तुम्हारे दोस्त हैं ये हैं, तो तुमको डाउट तो होगा। तो ये कहानी शुरू हुई। अब हुआ कि गोरा को मनाने चले गए, कौन? पद्मिनी। गोरा को मनाने गए, वहाँ पर एक कविता है गोरा बादल का, सुनना तुम लोग, कि पद्मिनी क्या हुई कि पैरों में गिर गई, बोले कि अब तुम ही हो जो चित्तौड़ को बचा सकते हो। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन देखो पद्मिनी गिरेगी तो गोरा हटेगा। बोले कि नहीं अब खून तो खोलेगा। हाँ नहीं हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यूँ हुआ कि एक कहानी हुई, कविता कल से हम लोग सुनाएंगे गोरा बदल का। गोरा बदल कविता तुम लोग सुनना भी, यूट्यूब पे है ना, उसको कल सुनाएंगे भी, एक एक चीज़ें बताएंगे कैसे कैसे कहानी हुई। अब जब गोरा चला आया तो सैनिकों में उल्लास होगा, है ना, माहौल अलग हो जाएगा। अब एनर्जी, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, एनर्जी अब ग्रोथ होगी तो नहीं गोरा भाई ऐसा भाग चुके हैं। अब गोरा ने दिमाग लगाया, अब होगा क्या, किया जाएगा। हाँ तो बोला कि एक बहुत पद्मावती है जे अपन मन से डोलिए से जा, एकरा में गोरा का प्लान होगा। हाँ इसमें गोरा का प्लान है, उसमें मूवी अलग है, वो मूवी अलग है। हाँ ना वो मूवी अलग है, ये अलग है। वो मूवी थोड़ा सा चीज़ें देखो, मूवी देखने के लिए चीज़ें चेंज कर दी गई। अब उसमें देखो क्या है, उसमें क्या है कि मूवी में क्या दिखाया है तुम लोग को कि एक दो सेनापति है, बाकी अंदर में बैठी हुई लेडीज है, दिखाया है ना? नहीं, लेकिन लेडीज गई ही नहीं थी वहाँ, लेडीज वहाँ गई ही नहीं थी। दिल्ली में कोई लेडीज नहीं गया था। हाँ सब सैनिक गया था, टोटल सैनिक गया था। बोले कि अब यहाँ से गोरा क्या किया कि एक पैगा, हाँ कि हमारे साथ और भी डोलियाँ आएगी, 50-60 डोलियाँ हैं ऐसे और आएगी। बोला बहुत बढ़िया। बोला कि और खुश हुआ, बोला कि वाह तो और हमारा मज़े हैं। तो फिर लगा कि जल्दी लेके आ, बात समझे। लेकिन हाँ अलाउद्दीन खिलजी का भी एक सेनापति था, उसका नाम था जाफर। इसका भी कहानी सुन लो, ये भी तेज व्यक्ति था, नॉर्मल व्यक्ति ये भी नहीं था। जाफर को भी लग रहा था कि जो व्यक्ति इतने दिन से नहीं मान रहा है आज इतनी आसानी से मान लिया। 3 साल पीछे लगा मानना लगा, एक दिन अचानक हाँ कर दिया, एक दिन अचानक हाँ कर दिया। वही बोला कि एकदम सब संहिता आ रहे हैं, इतनी सारी दासियाँ ला रहे हैं। जाफर को कंफ्यूजन लग रहा था। अब देखो कहानी फिर वही गोरा वाला कहानी, दिल्ली में जाफर समझाने गया, बोला कि नहीं हमको डाउट है, हमने डोलिया चेक करने। हाँ लेकिन देखो यहाँ पर उल्लास हुआ ना, लग रहा है कि कब हाँ घर में कैसे मार पाएगा, मारना तो था ही नहीं। लेकिन जब अंतिम समय में जब गोरा बादल निकल रहे थे तो दोनों को मालूम था कि अब लौटना नहीं है हम, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो अब देखो 500 सैनिक हैं हम लोग हैं वहाँ, उसके घर में जाने 30,000-40,000 सैनिक रहेगा, एक बार कूटेगा तो मार ही देगा। लेकिन अंतिम बार जब गोरा बादल देखते हैं अपने मातृभूमि को, है ना, फिर पद्मिनी इनको टीका लगाती है, पद्मिनी सारे को टीका लगाती है ना, सारे अपने अपने को टीका लगाते हैं। और अंतिम समय में देखते हैं, अंतिम समय देखने के बाद डोलियाँ में बैठते हैं। 2 डोले उठाने वाले थे और 4 उसमें सैनिक थे, है ना। एक डोला में बैठा कौन? लोहार, जो बेरियाँ काटेगा जा करके अंदर में। अब जब दिल्ली पहुंचा, दिल्ली के बाउंड्री पे देख करके अलाउद्दीन खुश। एक पैगाम और है अलाउद्दीन खिलजी के, बोला कि एक शर्त और है। हाँ बोला कि एक शर्त और है। बोले क्या? जल्दी बताओ एकदम जितना जल्दी तुम बता ही दो हमको। बोला कि
पद्मिनी का डोला जो है पहले जहाँ पर रतन सिंह है वहाँ पर जाएंगे, मिलेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो जल्दी मिलाओ, जितना जल्दी मिलाओ। जाफर ने बोला कि हम चेक करेंगे, बोला भाग इधर, साइड हो, जितना जल्दी साइड हो तुम दिखना मत। 5 घंटे तक तुम राज्य में दिख गया था, तुम कूट देंगे हम। हाँ, जाफर तेज व्यक्ति था, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था जाफर। हालांकि जाफर अपने फर्ज निभा रहा था। बोला कि ठीक है, तो बोला कि कहानी ठीक हुई। गए अंदर बेरियां काटे, जैसे ही मालूम चला संदेश मतलब कि कुछ संदेश मतलब कि भेजा गया, फिर तीर मारा गया ऊपर की ओर कि हाँ बेरिया कट गई है। बोला कि जैसे बेरिया कटेगा तीर मारना ऊपर, आग वाला, कंफर्म समझ लेंगे, क्लियर हो गया है ना। बेरिया रतन सिंह काटा, जेल में अंदर पूरा बेरी लगाए हुए थे रे, पूरा बेरी होता है ना, बेरी देखो ना, संभा मूवी देखो, संभाजी वाला, तो मूवी देख, तो राजा को बंद करेगा, ऐसे ही बंद करेगा। तो बोला कि ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। जैसे ही मालूम चला उसके बाद जितने भी डोले पर सारे सैनिक थे एकदम खुल करके युद्ध के मैदान में आए, काटना पीटना शुरू हो गया ना। वो खुफिया रास्ता से फिर निकला। हाँ, वो तो खुफिया रास्ता निकल गया। अब जाफर, हाँ, अब जाफर जो था वो चिल्लाया कि बोला कि इस लोग को भाई देखो रतन सिंह भाग ना पाए। गोरा बोला कि जब तक हमारा मतलब मस्त धर पर सिर, हाँ, जब तक हमारा प्राण है, जब तक तुम रतन सिंह का साया भी नहीं पकड़ पाओगे। साया मतलब परछाई तक नहीं पहुंच पाओगे, और रतन सिंह तो पहुंचना दूर। लेकिन अंतिम बार गोरा से मिलते हैं शायद, एक कहानी छूट गई तुम लोग से। अंतिम बार रतन सिंह गोरा से मिलते हैं, जब पद्मिनी जाती है ना गोरा से मिलाने, तो अंतिम बार मिलते हैं गोरा से रतन सिंह, और बादल से मिलते हैं। आंखों में आंसू आएंगे, बोला है नहीं, आंसू आएंगे कि तुम पर विश्वास नहीं किया मैंने, है ना, जो हमारे धोखा हुआ ये दिन देखना पड़ रहा है ना। उसके बाद फिर कहानी वही हुई, पूरा छावनी में मतलब युद्ध का माहौल। नहीं, उस समय नहीं मरेगा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, जैसे आप हिया से निकाल गया, हाँ, निकाल के राजा है जब वहां पहुंच गया, हाँ, उसके बाद कैसे जीत जाता है? उसके बाद कैसे जीत जाता है? उसके बाद पूरी सेना लेकर आता है वो, और आज अलाउद्दीन खिलजी और आसपास के जितने भी राजा थे सबको अगेंस्ट करता है। जो रतन सिंह का साथ देने वाले राजा थे उसको या तो डराया जाता है, या धमकाया जाता है, या तो उसको लोभ दिया जाता है, और सारे लोगों को अगेंस्ट किया जाता है। बात समझ में आई? उसके बाद फिर चित्तौड़ पे अटैक करता है, फिर घेर लेता है। हाँ, फिर से घेरता है, फिर अटैक करता है। फिर अब यहाँ पर होता है एक साका, नाम सुना थे लोग, बताए थे साका। साका में होता है, साका में पहले होता है केसरिया, राजा भाग गया, अब आप समझ। और एक होता है जौहर। इसको थोड़ा कंफ्यूज है सर। हम बताते हैं, दोनों बताते हैं। ये दोनों को कंबाइंड चीज़ को बोलते हैं साका, है ना। तुम लोग जौहर के बारे में सुना होगा कि जौहर में क्या होता है कि एक चिता सजाई जाती है, और लास्ट में देखा होगा रानी पद्मिनी चिता में अपने आप को, हाँ, सब चल जाते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा उल्टा दिखा दिया मूवी वाले, देखिए वहाँ युद्ध हो गया, लड़ लिया, सारे सैनिक मर गए, उसके बाद में फिर साका दिखा देता है, सॉरी जौहर दिखाता है कि आग वाला कहानी लास्ट में दिखाता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर होता है पहले जौहर, उल्टा लिख दिए हम, यहाँ पर होता है पहले जौहर, जौहर, उसके बाद होता है केसरिया। ये बहुत बार होगा, ऐसा ही नहीं कि एक बार देखने को मिलेगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा। होता क्या है ये? तो ये होता है कि साका में चित्तौड़ का ये पहला साका है, मतलब राजस्थान का ये पहला साका है। अब देखो, जब चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने घेर लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा, तो उसके बाद हुआ यूँ कि वहाँ पर जितने सैनिक थे, अब उनके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो लड़े या फिर आत्मसमर्पण करें। फिर कहानी वही आ गई, बात समझ आई। लेकिन जब ये साका होना शुरू हुआ, अब लगा कि क्यों ना अब साका कर ही लिया जाए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट पहले से बनाया ही गया था कि ऐसा अगर कंडीशन आए मेवाड़ पे तो झुकना नहीं है, लड़कर ही मरना है, इसको बोलते हैं साका। और बोले तो स्त्रियां पहले जौहर करेगी, बाद में नहीं करेगी। बात समझ में आई? अब देखो, मतलब अब कोई, हाँ, कोई लेडीज जो है, कोई अटैक करेगा हम पे, अटैक करने के बाद हमको मारेगा, तो हमारे पत्नी, बच्चे, माँ, है ना, जो भी है उनसे तो दुर्व्यवहार करेगा। मारे से पहले वो सब व्यवहार कर लेंगे, ठीक। यहाँ से बात किया था, नहीं ना, एकदम कंडीशन ऐसा है, इन क्रिटिकल कंडीशन है, सामने 50,000 सैनिक है और तुम 5,000 सैनिक हो, अब कहाँ पॉसिबिलिटी बनता है? असंभव में असंभव है ये, है ना, यही चीज़ बोलता है। असंभव नहीं, मतलब तुमको गुस्सा होगा, अब तुमको कन्फर्म है कि हमको वहाँ पर लड़ना ही है, या तो आत्मसमर्पण करो या लड़ो, कहानी दो ही चलेगी। तो बोला कि आत्मसमर्पण तो भूल जाओ। तो वहीं पर होता है पहले जौहर। जौहर में क्या होती है, जैसे देखे होगे मूवी में, चिताएं सजती है
है ना। चिताएं में जाकर के जितने भी सैनिक, जितने भी सेनापति, जितने भी लोग होते हैं, उनके माँ बहन जो भी है, वो अपने आप को चिताओं में ख़त्म कर लेते हैं। अब गुस्सा दोगुना हो 4 गुना हो जाएगा। हमारे सामने मरा है, सामने वाले की वजह से होगा ना गुस्सा। अब इन लोग पहनते हैं केसरिया कपड़ा, उसमें केसरिया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे नॉर्मल पहन सकते हैं सैनिक का कपड़ा, लेकिन आप पहनते हैं केसरिया कपड़ा। केसरिया मतलब भागवा टाइप का। अब ये लोग हाँ भागवा कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद जहाँ पर मारना होता है 2 मारते हैं 6, है ना भाई। गुस्सा तो डबल है, मरेंगे। अब तो कन्फर्म में मरना है हमको, हमको डर नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है, अब ऐसा थोड़ी है कि हमको जीना है किसी के लिए, अब तो मारना ही है। अलाउद्दीन खिलजी को लास्ट में बहुत क्षति पहुँचाया है, लेकिन फिर जीत गया। लेकिन फिर वही कहानी, छल में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को पीछे से बाण मार देता है, और अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बाण मार देता है, रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर सारे सैनिक जो हैं उनके, है ना, ये केसरिया करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अंत तक जब चित्तौड़ जीता, तो चित्तौड़ पर अधिक दिन तक कब्जा अलाउद्दीन नहीं कर सका। जब चित्तौड़ जीतने के बाद की कहानी अब बताते हैं। आया जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में, कोई तो मिलेगा नहीं उसको, जो मिलेगा चित्तौड़ ही मिलेगा उसको। अब इसको चित्तौड़ करे क्या, तो चित्तौड़ पर अपना एक बेटा है अलाउद्दीन खिलजी का, उसको चित्तौड़ का शासक बना देता है। बात समझ में आई। और वहाँ से वो चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी वापस आ जाता है। दिल्ली का था, दिल्ली में शासन कर रहा था ये अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अंग्रेज? अरे अंग्रेज नहीं, विदेशी था रे। हाँ हाँ, तुर्की से आया था सब। हाँ, बेटा को शासन बनाया। लेकिन जब उसके बाद आएगा एक व्यक्ति हमीर, महाराणा हमीर आएगा इसके बाद, जो फिर से क्या करेगा कि अपना जो है मेवाड़ जो है वापस ले लेगा। तो फिर से बीच में थोड़ा सा कहानी गैप हो जाएगी, और फिर से अगला बार फिर जब चित्तौड़ हारा है ना अभी, तो थोड़ी दिन तक कहानी रहेगी अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसके बाद फिर से वापस लेगा एक। हाँ क्वेश्चन में ठीक है।